यूक्रेन की जंग के बाद रूस ने अपनी पॉलिसी बदल ली है। 2022 से पहले रूस का बहुत बड़ा हिस्सा मईशत का बहुत बड़ा हिस्सा यूरोप से जुड़ा हुआ था, जहां रूस का तेल, गैस और दूसरी बहुत सी अहम चीजें फरोख्त होती थीं। लेकिन जब मगरबी ममालिक ने पाबंदियां लगाई तो रूस ने अपना रुख एशिया की तरफ मोड़ लिया। आज रूसी तेल के सबसे बड़े दो खरीदार हैं, एक चीन और दूसरा भारत, और उसके बाद एशिया। एक वक्त था जब यूरोप रूस से तकरीबन 40 से 45% तेल लिया करता था, लेकिन अब उसने बहुत ज्यादा कम मकदार में लेना शुरू कर दिया है। रूस अब सिर्फ तेल ही नहीं बल्कि गैस, कोयला, गंदम, खाद और इस तरह की मुख्तलिफ धातुएं अब एशिया को ही फरोख्त करने लग गया है। पाकिस्तान रूस से अभी फिलहाल बड़ी मिकदार में गैस या ऑयल नहीं ले रहा, लेकिन 2023 और 24 में कुछ दरामद शुरू हुई है। कीमत निस्बतन कम थी और अदायगी रुपए में मुमकिन थी, और मगरबी पाबंदियों से बचकर तिजारत करने का एक मुतबादिल रास्ता भी पाकिस्तान को मिला है, और इससे पाकिस्तान को ज़रा सस्ता गैस और ऑयल मिल सकता है। तो अब सवाल ये है कि क्या रूस वाकई एक बड़ा एनर्जी हब बन पाएगा एशिया का, और पाकिस्तान इसमें क्या किरदार अदा करेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।